झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गोड्डा आगमन की तैयारी का जायजा लेने के लिए राजमहल सांसद विजय हांसदा एवं केंद्र महासचिव विनोद पांडे आज गोड्डा पहुंचे। आपको बता दें कि बीते कल 12 दिसंबर को मंत्री आलमगीर आलम, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह के द्वारा गोड्डा कॉलेज से रौतारा चौक तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खतियानी जोहार यात्रा प्रारंभ हो गई है और उसी कड़ी में 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा आने वाले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए अपना कमर कस लिया है। वहीं मुख्यमंत्री का काफिला जिस जिस रास्ते से होकर गुजरेगा उस सभी रास्तों का मरम्मत एवं गड्ढा भराई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं रास्ते के किनारे जितने भी क्रांतिकारियों की मूर्ति, सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र एवं प्रखंड कार्यालय आदि में भीड़ रंगरोधन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, ताकि मुख्यमंत्री का काफिला जहां से गुजरे उन्हें साफ विकास ही विकास नजर आए। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि प्रशासन 2 दिन से इस रंगाई पुताई का कार्य मुख्यमंत्री को बुड़वक बना रहे हैं या फिर गरीब जनता को। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेज वाइज क्योंकि बहुत लंबा काम एक होना है, हमें एक समय कम भी रहा क्योंकि 2 साल हमारा कोरोना में भी गया है, लेकिन उसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि चाहे वो रोड की बात हो, पुल की बात हो, जल व्यवस्था करने की बात हो, बिजली को सुधारने की बात हो, इतने सारे नीतिगत फैसलों के साथ जेपीएससी जेएसएससी का आपका लगातार आपका एग्जाम कराने की बात हो, इतनी नई बहालियों की निकालने की बात हो, आपका जाके जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक एक योजना जिस तरह से निकल रही है, तो एक समझना होगा कि अगर हम पूरे देश में कहेंगे कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे कि सेंट्रल की तरफ से मदद की जो हम उपेक्षा रखते हैं वो नहीं होने के बाद, हमारा इतना पैसा राशि बकाया होने के बाद, हम पे एनजीटी, ईडी और सीबीआई सबका दबाव होने के बाद, उसके बावजूद अगर हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो ये मुझे समझ में आता है कि वो इस धरती के लिए, इस माटी के लिए जो उनकी सोच, उसको कहीं ना कहीं एक रूपरेखा देते हुए और जो जनमानस का प्यार है उसको उनको कहीं ना कहीं और मजबूत हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन जिस तरह से कि विश्वास इस बार जनता ने माननीय हेमंत सोरेन जी पे रखा है, 5 वर्ष में काम समाप्त नहीं हो सकता है और जो रूपरेखा आज खींची जा रही है वो आने वाला समय का एक रूपरेखा तय करेगा। तो मुझे लगता है कि जो विश्वास अभी माननीय हेमंत सोरेन जी पे हमारे पूरे राज्य की जनता का बढ़ रहा है, वो आगे और भी इसी तरह से बढ़ता रहे, यही मेरा उम्मीद और आशा है। लेकिन एक चीज़ है सर, इससे पहले 3 साल पहले जब आप यहाँ आए थे तो एक सवाल आपसे किए थे कि सुंदर पहाड़ी प्रखंड में जो एक जलापूर्ति योजना के लिए जो पानी टंकी बना आज तक शुरू नहीं हो पाया। देखिए, एक सीधी सी बात है कि वहाँ पे जो योजना आपका आरंभ हुआ था, फिर उसमें कुछ विरोध भी हुआ था और उसके बाद का आपका जा करके जो फिर उसमें जहाँ तक हमको जानकारी है कि कार्य प्रगति हुआ, लेकिन वो कहाँ तक आपका जाके आगे बढ़ करके रुका है, इसको हमको देखना होगा। लेकिन जो बीच में विरोधाभास था वो सब समाप्त होकर के कार्य ऑलरेडी आपका प्रगति हो चुका है। पानी टंकी बने कम से कम 10 साल हुआ। 10 साल नहीं, पता कर लीजिए 10 साल एकदम सुंदर पहाड़ी। अच्छा, सुंदर पहाड़ी वाला, जी सुंदर पहाड़ी सुंदर डैम का, सॉरी पानी आ गया सर। हाँ, सुंदर डैम वाला जो आपका ऑलरेडी आपका कार्य प्रगति है। सुंदर पहाड़ी वाला जो है उसका हमको चेक करवाना पड़ेगा कि कहाँ प्रोजेक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो है डैमेज भी हो जाती है, तो उसका भी सुधार करना है। लेकिन अभी आज तक चालू नहीं हो। लेकिन सांसद जी, सुंदर जलाशय का भी पानी शहर में अगर आ गया है तो फिर पानी आया है, अभी तो हमको लगता है कि 75% लोगों के घर पानी थोड़ी गया, तो टेस्टिंग इसका चल रहा है। एक बात वही हम बोले ना दादा कि अभी और भी कार्य प्रगति में है जो कि जमीन पे वो अभी उतरेगा, और भी योजना। अभी हम वही बात बोले कि अभी आपका तो पूरे आपका गोड्डा को कवर करने के लिए जो है बहुत सारी योजनाएं, मतलब एक बहुत ही ठोस योजना आपका आगे बढ़ रहा है और जल्दी वो टेंडर होकर टेंडर भी हो चुका है, कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग के स्टेट की तरफ से पावर परचेज के लिए लगातार पैसा आपका जाकर के डिपॉजिट किया जा रहा है, लेकिन आपका जाकर पूर्वजों का कर्जा माफ कर क्लियर करना नहीं,
अभी तक लटका है। नहीं वो फिर तो वो आप दूसरा मसला बोल रहे हैं। लेकिन है पावर परचेज के लिए पैसा जमा होने के बावजूद जो है बिजली उपलब्ध नहीं कराना, ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर होना चाहिए कि जब हम पैसा देकर बिजली लेना चाहते हैं उसमें भी जो है सेंट्रल की तरफ से जो है कई तरह की जो है रुकावटें हाँ की जा जो रही हैं। साजिश है ना, साजिश का अब हम साजिश के ऊपर रो नहीं रहे नहीं, हैं, हम- लेकिन हम जो है काम जरूर करेंगे। नहीं आप पिछले दिनों ये जैसे बात कि मंत्री हाँ। जी आए हुए थे, आपके आलमगीर आलम जो यहाँ के कृषि सूत्री के प्रभारी भी है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिजली के लिए हम लोग को जितना मतलब बाकी जगह पर 100 करोड़ भी बाकी रहता है तो उन लोग को दे देता है, हम लोग को नहीं देता। तो पैसे के लेकर के कहीं ना कहीं किल्लत उन्होंने वो जरूर पैसा बताई। राज्य सरकार पे कर रही है, मतलब हम लोग दे तो रहे हैं, मेरा एक सवाल था सर, लेकिन दूसरे का आप उसको समय देते हैं, हमको समय नहीं देते। फिर मेरे जो मेरा नहीं सर, बिजली का ये है सर, उसमें आपका ये आप बोलना कटौती- गलत हो जाएगा सर, मैंने एक हमारा भी ये सुनना होगा। मैंने एक बात- हाँ, बोलिए।